प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। रेन मैन प्रॉब्लम्स हम सीख रहे हैं, है ना। और पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स लिए और आज हम कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स लेंगे डियर स्टूडेंट्स। कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स रेन मैन के अंदर में लेंगे हम। शुरुआत करने के लिए एक वार्म अप लेते हैं, वार्म अप प्रॉब्लम, और इस वार्म अप प्रॉब्लम के बाद फिर हम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स में चलेंगे। तो चलिए पहले इस प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है इस प्रॉब्लम में? अ मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन का मैग्नीट्यूड हमको क्या दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी डायरेक्शन हम चूज़ कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन की। तो मान लीजिए मैन इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ ऐसा है। ठीक है, आगे वो कहता है कि ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी वो जब मैन मूव कर रहा है तो उस मूव करते हुए मैन को बारिश कैसे गिरती हुई दिखाई दे रही है, फॉलिंग वर्टिकली दिखाई दे रही है। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो कुछ इस तरह से, तो उसको बारिश ऐसे होते हुए दिखाई दे रही है। दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, ये इस तरह से बना लिया मैंने। आगे वो कहता है कि फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताइए कि रेन की स्पीड क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, यानी बेसिकली वी आर का हमें पता लगाना है। हमें किसका पता लगाना है? वी आर का पता लगाना है। तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कि हमें तो पता ही है कि वी आर एम क्या होता है। जो हमारा वी आर एम है वो होता है वी आर प्लस माइनस वी एम, ये तो हमें पता ही है। तो अभी हमारे पास क्या है, ये डायग्राम में हमारे पास वी आर एम पहले से बना हुआ है। ठीक, यानी ये हमारे पास बना हुआ है। माइनस वी एम हम बना लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो माइनस वी एम कैसा बनेगा? तो देखिए माइनस वी एम जो है, अभी वी एम अगर ऐसा है तो माइनस वी एम कैसा होगा, उसका उल्टा, जिसकी चर्चा हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं माइनस वी एम या तो ऐसे दिखा सकता हूँ या तो ऐसे दिखा सकता हूँ, दोनों सेम है, दोनों सही है। पर मैं माइनस वी एम कहाँ ले रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स? मैं माइनस वी एम कुछ इस प्रकार से ले रहा हूँ। मैं माइनस वी एम ऐसा क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसमें ऐड करना है। मुझे इस माइनस वी एम में क्या ऐड करना है डियर स्टूडेंट्स? देखिए मुझे इस माइनस वी एम में ये वी आर ऐड करना है। तो जिन वेक्टर्स को आपस में ऐड करना होता है उनको हम सेम ऑर्डर में रखते हैं ना। तो सेम ऑर्डर में रखने के लिए मैंने माइनस वी एम इधर लिया, और अब जब मैं बनाऊँगा यहाँ पर, जब मैं ड्रॉ करूँगा वी आर, तो वी आर मैं कैसे ड्रॉ करूँगा? देखो वी आर और माइनस वी एम तो ऐड होने चाहिए, तो वो एक के पीछे एक होने चाहिए ना, सेम ऑर्डर में। तो ये होगा मेरा डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आपको समझ में आया? तो आप देखिए मैंने इस माइनस वी एम को ऐसा क्यों लिया था, ताकि इसके टेल में इसका हेड आके पीछे से ना ज्वाइन हो सके। ठीक है, अगर मैं इधर लेता तो फिर मैं पीछे ज्वाइन नहीं करा सकता उसके टेल में, है ना। जिनको ऐड करना होता है उनको सेम ऑर्डर में लेना होता है। तो अगर मैं यहाँ रखता तो ये दोनों ऐड हो जाते। अब इन दोनों को तो ऐड नहीं करना था हमें तो इसको और इसको ऐड करना था। कौन बता रहा है हमको ऐसा करने के लिए? ये इक्वेशन बता रहा है। ठीक है ना, तो उम्मीद आपको बात समझ में आ रही हो। इसीलिए मैंने कि इसको इस तरफ रखा और फिर उसमें पीछे से लाके वी आर को ऐड करवा दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आपको ये बात समझ में आई हो। तो ये देखिए वी आर बन गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड्स जो हमको दिए हुए हैं ना, वो मैग्नीट्यूड्स मैं यहाँ पे अभी पुट करने वाला हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं कौन से मैग्नीट्यूड्स हमको मालूम है यहाँ पे। तो मैन का वी एम का मैग्नीट्यूड हमें पता है, यानी ये वाला जो है ना, ये जो लाइन है इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5 है। ठीक है, और हमें क्या पता है डियर स्टूडेंट्स? रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी वी आर एम, वो चलते हुए इंसान को जो दिख रहा है वो, ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या है? वी आर एम है। यानी इस डंडी की लंबाई हमें पता है 10 है। ठीक है, तो ये पता है 10 है, ये पता है 5, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमको दिख रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ये जो वी आर है इसका हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो वी आर का मैग्नीट्यूड हम यहाँ से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम वी आर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो वी आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा √5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 100 + 25 यानी
125, जिसको हम 25 × 5 का अंडर रूट बोल सकते हैं, जो कि डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा 5√5 मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी ये हमारा आ गया 5√5 इसकी लंबाई, और ग्राउंड के साथ इसका एंगल निकालना है। तो ग्राउंड के साथ इसका एंगल क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? तो उसके लिए मतलब हमें कौन सा एंगल चाहिए, मैं आपको डायग्राम के अंदर में दिखाता हूँ कि बेसिकली हमें एंगल कौन सा चाहिए यहाँ पे। तो हमें बेसिकली डियर स्टूडेंट्स ये वाला एंगल चाहिए। ये एंगल आपको दिख रहा है, ग्राउंड के साथ एंगल चाहिए, बारिश का एंगल ग्राउंड के साथ, यानी ये वाला एंगल। वर्टिकल के साथ बोलता तो हम ये एंगल लेते, पर उसने ग्राउंड के साथ बोला है इसलिए हम ये नीचे वाला एंगल ले रहे हैं। तो इसको मैं बोल देता हूँ थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा? तो tan थीटा में क्या लिख पाऊँगा डियर स्टूडेंट्स? 10/5 जो कि हो जाएगा 2/1। तो थीटा हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2। तो ये आ गया हमारा आंसर, एंगल भी आ गया और ये हमारा VR का मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आई होगी। बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ डायग्राम की मदद से ही सॉल्व कर दिया। तो आप 99% क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स आप सिर्फ डायग्राम की मदद से ही सॉल्व कर सकते हैं। बस डायग्राम अगर आपको सही बनाना आ गया तो फिर आप सब कुछ आसानी से सॉल्व करके वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम के भी सॉल्व किया जा सकता है, वो आप खुद ट्राई करें। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह से उसको करना होता है, तो आप खुद से उसको ट्राई कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिलहाल मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। तो ये आप कॉपी कर लें डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, थोड़ा क्रिटिकल है ये डियर स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो वो कहता है कि अ मैन इज़ कमिंग डाउन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल 30 डिग्री व्हेन ही वॉक्स विथ स्पीड 2√3 मीटर पर सेकेंड ही हैज़ टू कीप हिज अम्ब्रेला वर्टिकल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। द एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल स्पीड यानी ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। एट वॉट एंगल विद द वर्टिकल शुड ही कीप हिज अम्ब्रेला व्हेन ही इज़ एट रेस्ट सो दैट ही डज नॉट गेट ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड मतलब भीग जाना। डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके इस सवाल को अच्छे से दोबारा से पढ़ें एक बार। ठीक है, पूरी कहानी क्या हो रही है यहाँ पे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये एक इंक्लाइन प्लेन आपको दिख रहा होगा यहाँ डायग्राम के अंदर। उसका कहना है कि जब मैन नीचे की ओर भाग रहा है तो उस भागते हुए बंदे को छाता वर्टिकल पकड़ना पड़ रहा है। छाता वर्टिकल पकड़ना पड़ रहा है मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा होगा, इसीलिए तो छाता उसको ऐसा वर्टिकली पकड़ना पड़ रहा है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड बोलो या इंक्लाइन बोलो, एक ही बात है। तो मैन इस तरह से नीचे भाग रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और जब वो नीचे भाग रहा है तब उसको छाता ऐसा पकड़ना पड़ रहा है। छाता ऐसा पकड़ना पड़ रहा है मतलब VRM की दिशा y के अलॉन्ग होगी, y एक्सिस के अलॉन्ग होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी। ठीक है, अब रेन जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहीं तो गिर रही होगी। ठीक है, कहाँ गिर रही होगी हमें नहीं पता, हम डायग्राम ड्रॉ करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैग्नीट्यूड हमें किसका किसका दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हम देख लेते हैं। तो एक तो आपको यहाँ एक नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर 2√3। ये क्या है बेसिकली? व्हेन ही वॉक्स विथ अ स्पीड ऑफ 2√3 है ना, यानी ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन का हमको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2√3, तो जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज़ 2√3। अभी यूनिट नहीं लिख रहा मैं, सिर्फ इतना लिख के छोड़ देता हूँ। और उसने क्या दिया हुआ है ये देखिए यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा 5 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन के अंदर में, विच इज़ द एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमको 5 दिया हुआ है। ठीक है, और कोई नंबर तो नहीं दिख रहा क्वेश्चन के अंदर में, नहीं दिख रहा। ठीक है, और पूछा क्या है, एट व्हाट एंगल विद द वर्टिकल शुड ही कीप हिज अम्ब्रेला। ठीक है, व्हेन ही इज एट रेस्ट।
तो मतलब कि जब वो रेस्ट पे होगा, मतलब मान लीजिए ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे कभी तो वो रेस्ट पे खड़ा होगा, तो जब वो रेस्ट पे खड़ा होगा तो उसको वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे अपने छाता को यानी वो छतरी को रखना होगा सच दैट वो भीगने से बच जाए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पता लगाना है। ठीक है, तो चलिए मैं डायग्राम के थ्रू ही इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो अगर डायग्राम के थ्रू हम जाना चाहें प्यारे बच्चों, तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं डायग्राम निकालता हूँ, उसके पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ। तो हमें तो पता है डियर स्टूडेंट्स कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, ये होता है VR माइनस VM, यानी VR प्लस माइनस VM, ये होता है वो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब देखते हैं इसमें से कौन कौन हमारे पास है। हमारे पास ये VRM है और हमारे पास ये VM है, ये दो चीज़ें हमारे पास हैं, इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और हमारे पास क्या है, हमारे पास VM है, तो VM के मदद से हम माइनस VM पा सकते हैं, क्योंकि अगर इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो हमें माइनस VM चाहिए, है ना। तो माइनस VM किधर होगा डियर स्टूडेंट्स, ऊपर की दिशा में होगा माइनस VM। तो देखिए अगर प्लस VM नीचे है तो माइनस VM ऐसा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस VM हम यहाँ पर लेते हैं और मैं माइनस VM को कुछ इस प्रकार से शो कर रहा हूँ, पैरेलल रखने की कोशिश की है मैंने। तो ये रहा हमारा डियर स्टूडेंट्स माइनस VM, एरो दे देता हूँ मैं, तो ये रहा हमारा इस तरह से माइनस VM, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, ये है माइनस VM। ठीक है, अब इस माइनस VM में हमें क्या ऐड करना है, इस माइनस VM में हमें ऐड करना है VR। तो VR अब किधर होगा, आप बताइए, कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हैं कि अब जो हमारा VR है डियर स्टूडेंट्स, वो VR कुछ ऐसा होगा। सेम ऑर्डर में रखेंगे ना, तब जाके हम वो ऐड हो पाएंगे दोनों। तो ये देखिए सेम ऑर्डर में हमने इस तरह से ये एरो ले लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो VR है ये माइनस VM के साथ सेम ऑर्डर में आ गया है, ये दोनों वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का वेक्टर सम होके हमें क्या मिल जाएगा, VRM मिल जाएगा, टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, उम्मीद ये बुरी बात आपको समझ में आ गई होगी। वर्टिकल के साथ जो उसका एंगल है वो एक्चुअली ये एंगल है जो हमें पता लगाना है। तो मान लीजिए उस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ और वही थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी जिसका जिसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम है वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैग्नीट्यूड किसका किसका मालूम है, लेट्स सी। तो एक तो हमें भाई VM का मैग्नीट्यूड पता है 2√3, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यानी ये जो डंडी है इसकी लंबाई हमें पता है 2√3। ठीक है, अच्छा, और हमें किसकी लंबाई पता है, VR की लंबाई पता है, यानी इसकी लंबाई हमें पता है कि इसकी लंबाई है 5। तो ये 5 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स थीटा निकालने के लिए अभी देखो क्या यहाँ पर, अभी देखो हमें इसकी लंबाई पता है और इसकी लंबाई पता है, पर क्या यहाँ से हम थीटा निकाल पाएंगे, मुश्किल है। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो फिर हम साइन कॉस टैन कुछ तो लगा के ना यहाँ से अपना डिजायर्ड रिजल्ट निकाल सकते थे, यानी थीटा निकाल सकते थे। पर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम साइन कॉस टैन ये सब डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना होगा, तो फिर हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अभी राइट एंगल ट्रायंगल हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे वो हम देखते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन मैं आपको करके दिखाता हूँ कि बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो क्या मैं यहाँ पर इस तरह से ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरह से मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ मैं। ठीक, इसके थ्रू मैं एंगल का पता लगा लूँगा। मतलब देखिए ये वाला एंगल 30 डिग्री है ना,
तो मैं उसी एंगल को यहाँ बोल रहा हूँ कि ये एंगल 30 है, ठीक। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 30 डिग्री। ये बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब अगर मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करूँ, मतलब इसको ऐसा यहाँ लाऊं और ये 90 डिग्री एंगल यहाँ बना दूँ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो अगर मैं ये वाली लेंथ पता लगाना चाहूँ, कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ पता लगाना चाहूँ, तो ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल मैं बोल रहा हूँ, ए बी सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है। तो ये जो लेंथ है, ये जो जिसको मैं x बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये x क्या है, ये एक्चुअली Vm cos 30 है डियर स्टूडेंट्स। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, Vm cos 30। आप देखिए ना यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लीजिए आप, तो Vm के दो कंपोनेंट होंगे, एक Vm sin 30, ये वाला Vm sin 30 होगा, और ये वाला Vm cos 30 होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही हो, ठीक है। तो ये जो x है, x बेसिकली क्या है, Vm cos 30 है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि x इज़ नथिंग बट Vm cos 30, ठीक। Vm का मैग्नीट्यूड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी x जो है Vm का मैग्नीट्यूड 2√3 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, वो वही मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। इंटू cos 30, व्हाट इज cos 30, इट इज़ √3/2। तो ये देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सिंपली 3 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। यानी डियर स्टूडेंट्स ये जो x है इसकी लंबाई 3 हो गई, इसकी लंबाई 5 है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में उसकी लंबाई 5 है और इसकी लंबाई 3 है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो अब हम tan थीटा निकाल सकते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल ABC कैन वी कैलकुलेट tan थीटा। तो वही मैं लिख रहा हूँ कि इन ट्रायंगल ABC हमारा tan थीटा क्या होगा। वैसे तो इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ। tan थीटा जो होगा ना वो क्या होगा, और tan थीटा तो नहीं निकाल पाएंगे, हमें निकालना पड़ेगा। देखिए वैसे तो यहाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया डियर स्टूडेंट्स, है ना, उतना मतलब लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, आप ध्यान से देखिए, ये 5 है, ये 3 है, तो फिर ये वाला साइड पूरा का पूरा क्या होगा, 4 होगा, 4 होगा, हैं। और हमें पता है कि 3, 4, 5 वाला जो ट्रायंगल होता है उसमें 3 के सामने वाला जो एंगल होता है वो 37 डिग्री होता है। यानी डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ थीटा जो है वो क्या है, 37 डिग्री है। दैट्स इट, दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। 3, 4, 5 वाले में 3 के सामने वाला एंगल 37 होता है और 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री होता है। तो ये पूरा का पूरा एंगल 53 डिग्री है और ये पूरा का पूरा एंगल 37 डिग्री है। तो उम्मीद आपको बात समझ में आएगी। ये वर्टिकल के साथ हमें एंगल निकालना था, यानी जब बंदा ग्राउंड पे खड़ा रहेगा, रेस्ट पे, यानी जब वो बंदा है ना, रेस्ट पे खड़ा होगा ना ग्राउंड पे, तो उसको छतरी इस तरह से रखनी पड़ेगी। वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे छतरी रखनी पड़ेगी, वर्टिकल के साथ उसको 37 डिग्री पे छतरी को रखना पड़ेगा, ठीक है, जब वो रेस्ट पे रहेगा तब। तो बस यही हमें निकालना था। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये प्रॉब्लम भी डियर स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ डायग्राम के बेसिस पे ही सॉल्व कर दिया। इसका एक लॉन्ग कट मेथड भी होता है जिसमें कि हम इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। अगर ये प्रॉब्लम आप किसी बुक में इसका सोल्यूशन देखिएगा या ऑनलाइन आप इसका सोल्यूशन देखिए, गूगल करके देखिए आप इसका सोल्यूशन, तो आपको वो मैथमेटिकल फॉर्म में इसका सोल्यूशन मिलेगा। पर मैंने इसको और आसान बना दिया। वो मैथमेटिकली आप उसको लिखिएगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो। अभी वक्त की कमी है, वरना देखिए अगर मैं वो भी मेथड बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा बेवजह, ठीक है, और आप डर भी जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है। मुझे डायग्राम वाला मेथड इजी लगा, इसलिए मैंने आपको सिर्फ डायग्राम वाले मेथड से ही बता दिया। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम निकालना भी समझ आ गया होगा। इस डायग्राम में और दूसरे डायग्राम्स में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना और हमें एक कंस्ट्रक्शन करके जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल बना के थीटा निकालना पड़ा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें। अगर आपको इसका इक्वेशन वाला सोल्यूशन भी चाहिए तो आप बोल सकते हैं, मैं सॉल्व करके आपको फ़ोटो खींच के ऐप के ऊपर भेज दूँगा, इन केस यू आर इंटरेस्टेड। इफ़ नॉट, अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया, इट्स मोर देन इनफ फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। वैसे तो नीट में आज तक इस तरह का सवाल नहीं आया इंक्लाइन प्लेन वाला, जनरली ग्राउंड पे ही लोग दौड़ते हैं,
नीट में लेकिन बाय चांस ये दिमाग खोलने के लिए मैंने आपको ये एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम ही बता दिया, क्योंकि कुछ बच्चों ने डाउट में ये सवाल पूछा था मुझसे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस डाउट को, इस क्वेश्चन को शामिल कर दिया यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं चाहूँगा कि पॉज करके पहले आप ये कॉपी डाउन कर लें डियर स्टूडेंट्स, और कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐप में पूछ भी सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले आप ये कॉपी कर लें। ओके बच्चों, तो हम अपना अगला सवाल देख रहे हैं। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। अ स्टैंडिंग मैन, यानी चुपचाप से खड़ा हुआ एक बंदा, ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। बंदा खड़ा है, रेस्ट पे है वो, और वो देख रहा है कि रेन इज़ फॉलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है। तो मैन हमारा रेस्ट पे है और वो बारिश को देख रहा है, ठीक है, और बारिश वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे हो रही है, ठीक है। तो मैं रफली वो डायग्राम बना देता हूँ। तो इस तरह से मान लीजिए बारिश उसको होते हुए दिख रही है। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो बंदा रेस्ट पे खड़ा है, तब उसको बारिश ऐसे दिख रही है। वर्टिकल के साथ उसका एंगल 30 डिग्री है, यानी बेसिकली ये जो वाई एक्सिस है ना, इसके साथ उसका एंगल ये वाला जो है ना, ये 30 डिग्री है, ठीक। आगे उसने बोला है कि पहले पार्ट में, यानी फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द मैन शुड मूव। अभी तो मैन रेस्ट पे है, पर बताइए कि किस वेलोसिटी से मैन को मूव करना चाहिए, सच दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम, ताकि रेन उसको वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरते हुए नज़र आए। अभी तो 30 डिग्री पर नज़र आ रही है, पर हम उसको ऐसा भगाना चाहते हैं कि रेन उसको सीधा नीचे आते हुए दिखाई दे। यानी हमारा मकसद ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, वो उसको कुछ इस तरह से दिखाई दे। हम चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन उसको ऐसा दिखाई दे। तो उसके लिए वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होना चाहिए? अब हमें तो पता ही है कि अगर मैन को हम इधर भगा रहे हैं ऐसा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो माइनस वी एम क्या होगा? वही माइनस वी एम हम लेके ना यहाँ पे इस तरह से ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो ये रहा हमारा माइनस वी एम, ठीक है। इस तरह से एरो बना दिया मैंने, और ये हमारा हो गया माइनस वी एम, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड हमें किसका दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो 20 मीटर पर सेकेंड क्या दिया है? व्हाट इज़ दिस 20 मीटर पर सेकेंड? दिस इज़ द रेन फॉलिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये 20 है डियर स्टूडेंट्स, इसकी लंबाई 20 दी हुई है, ठीक है। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमको पता है कि भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई भी एक एंगल पता हो और एक साइड पता हो तो काम हो जाता है हमारा, बाकी सब कुछ हम वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमें बेसिकली निकालना क्या है? वी एम निकालना है। देखिए ना, वेलोसिटी विथ विच द मैन शुड मूव, है ना, यानी वी एम हमें निकालना है। तो वी एम निकालने के लिए हम, यानी कि इस डंडी की लंबाई हमें पता लगानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? साइन कॉस टैन कौन सा यूज़ करेंगे? बोलिए आप बताइए। हाँ बिल्कुल सही डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा का हम इस्तेमाल करेंगे। हम बोलेंगे भाई साइन 30 इज़ नथिंग बट वी एम का मैग्नीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 20, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और ये 20 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड हमें मिल रहा है, जो कि हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शुड बी 10 मीटर पर सेकेंड। दैट्स आवर आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो उम्मीद है कि ये पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें। देखा आपने, बस डायग्राम के ही थ्रू हमारा सारा काम हो जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, और आगे भी हम अपने सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो आप पॉज करके ये कॉपी कीजिए, और मैं चाहूँगा कि आप सेकंड पार्ट भी ट्राई कीजिए एक बार। सेकंड पार्ट इसका थोड़ा ट्रिकी है, तो मैं चाहूँगा कि आप सेकंड पार्ट ट्राई करें, और फिर मैं आपको उसको सोल्यूशन बताता हूँ। ये आप कॉपी कर लें। तो बच्चों सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है? सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि नाउ इफ़ ही फर्दर इंक्रीजेज हिज स्पीड, रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड हिज न्यू वेलोसिटी। यानी अब उसने अपनी स्पीड को और बढ़ा दिया। देखो पहले तो वो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, पहले वो कितने से भाग रहा था? 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था।
देखो इस डंडी की लंबाई, इसकी लंबाई हमने कितनी निकाली है, 10 निकाली है ना अभी हमने। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसकी लंबाई 10 है। तो जब ये 10 से भाग रहा था तो रेन उसको 30 डिग्री से, मतलब वर्टिकल के अलॉन्ग आते हुए दिखाई दे रही थी, यानी कि 30 डिग्री से ना इस तरफ हो गई थी रेन, है ना। अब वो उसने अपनी स्पीड और बढ़ा दी सच दैट फिर से वो वर्टिकल पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है। यानी डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस Vm को और बढ़ा दूं तो ये -Vm और बढ़ जाएगा सच दैट रेन फिर से उसको कितने एंगल पे, वर्टिकल के साथ फिर से 30 डिग्री एंगल पे दिखाई देने लगेगी। वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, यानी रेन फिर से उसको 30 पे दिखाई देनी चाहिए। तो उसके लिए Vrm फिर से 30 डिग्री पे होगा, यानी उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी है सच दैट वो एंगल फिर से 30 डिग्री बन रहा है। यानी ये जो एंगल है ये फिर से 30 डिग्री बन गया। तो अभी नया Vm क्या होगा, तो नया Vm जो है वो -Vm के रूप में झलकेगा वहाँ पे, और वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारा नया Vm होगा वो मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूँ। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स हमारा नया Vm, ठीक है, ये इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा नया Vm है, और ये जो हमारा नया Vm है इस तरह से बनाया मैंने। तो ये नया Vm क्या होगा, यही वो जानना चाहता है। तो कॉमन सेंस की बात है डियर स्टूडेंट्स, इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल होता है, यानी ये 30 डिग्री के सामने वाला ये जो साइड है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 10। तो इस 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड है इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 10, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो इतना हिस्सा है इसकी लंबाई 10 होगी, क्योंकि इसकी 10 है तो उसकी भी 10 होगी डियर स्टूडेंट्स। तो ये भी 10 होगा। तो फिर ये टोटल क्या होगा, व्हाट आई मीन टू से इज कि ये टोटल क्या होगा, यानी ये टोटल क्या होगा, ये टोटल तो 20 होगा ना, और वही हमारा नया Vm है। यानी डियर स्टूडेंट्स हमारा जो नया Vm होगा, वो कितना होना चाहिए, 20 मीटर पर सेकेंड, ताकि बारिश फिर से उसको 30 पे आते हुए दिखाई दे। यानी दिस टोटल लेंथ शुड बी 20। तो मैग्नीट्यूड 20 होना चाहिए नए Vm का, सच दैट उसको वापस से वो बारिश 30 पे दिखाई देगी। तो पहले वो बारिश उसको इस तरह 30 पे दिखाई दे रही थी, अब वो इस तरफ 30 पे दिखाई दे रही है। उम्मीद आपको बात समझ में आ गई। लेकिन वर्टिकल के साथ एंगल तो वही रहा ना, पहले भी 30 बाद में भी 30, ठीक। यानी उसको अपनी स्पीड डबल कर देनी है, तो फिर एंगल ऑपोजिट साइड में 30 हो जाएगा, ठीक है। स्पीड डबल करने से एंगल ऑपोजिट साइड में रिवर्स होकर उसको उतने पे दिखाई देता है। तो ये हमारा नया Vrm हो गया। कौन नया Vrm हो गया, ये जो आपको दिख रहा है ये पुराना Vrm है, ठीक है, और ये नया Vrm है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। और जो हमारा अगला सवाल है वो काफ़ी मिलता जुलता है इसी सवाल से, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है ये सवाल, मैं जानता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ये सब के बस की बात नहीं है। आपको ये वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, डाउट पूछना पड़ेगा, तब जाके ये क्लियर होगा। तो आइए अगला सवाल देखते हैं, फिर कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। तो पॉज करके आप ये कॉपी कर लें, फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारा अगला सवाल, ठीक है। आप चाहें तो सवाल पढ़ सकते हैं, पॉज करके आप सवाल पढ़िए, अटेम्प्ट कीजिए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, देखिए आपसे होता है कि नहीं। गर्ल राइडिंग अ बाइसिकल विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो कोई नहीं, उधर वाली दिशा को नॉर्थ मान लो, और उस तरफ ये गर्ल अपनी बाइसिकल राइड कर रही है। यानी जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, मैन या वुमेन, वो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो Vm जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउन, उसको बारिश कैसे दिख रही है, उसको बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड्स दिख रही है। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। तो ये हमारा Vrm हो गया। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो गया, ठीक है। आगे उसने कहा है कि इफ़ शी इंक्रीजेज हर स्पीड टू 10 मीटर पर सेकेंड, इफ़ शी इंक्रीजेज हर स्पीड टू 10 मीटर पर सेकेंड, रेन अपीयर्स टू मीट हर एट 45 डिग्री टू द वर्टिकल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रेन, ठीक है। तो अभी वो पार्ट हम छोड़ देते हैं, फिलहाल हम पहले ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज़
ये VRM है। हमारा माइनस VM कैसा होगा, मैं आपको यहाँ माइनस VM ड्रॉ करता हूँ। ये रहा हमारा माइनस VM, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हमारा बन गया माइनस VM, ठीक है। और VR हमारा किधर होगा, तो वो भी आपको पता है। VR हमें ऐसा बनाना होता है ताकि दोनों सेम ऑर्डर में हो जाए। तो ये हमारा हो गया डियर स्टूडेंट्स VR, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इतना डायग्राम हमें बन गया। ये एंगल हमें नहीं पता, उसको भी वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब सवाल मैं वापस से पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। सवाल वापस पढ़िए डियर स्टूडेंट्स। अ गर्ल राइडिंग अ बाइसिकल विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि VM 5 है, यानी कि इस डंडी की जो लंबाई है वो 5 है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ये देखिए, इस डंडी की लंबाई 5 है, ठीक है। और आगे आप सवाल पढ़िए आप कि ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउन इफ शी इंक्रीजेज हर स्पीड टू 10 मीटर पर सेकेंड। पहले 5 से चल रही थी वो, अब वो 10 से चलने लगी, यानी अब जो उसकी स्पीड है डियर स्टूडेंट्स वो डबल हो गई। अभी उतनी जगह नहीं है इसीलिए मैं एरो एग्जैक्टली डबल साइज़ का नहीं बना पा रहा, लेकिन आप ये समझिए कि अब जो उसकी नई स्पीड है वो उसी दिशा में उसने अपनी स्पीड को ट्वाइस कर दिया, यानी 10 मीटर पर सेकेंड कर दिया है, ठीक है। तो जब उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया तब क्या हुआ, सवाल पढ़ते हैं। रेन अपीयर्स टू मीट हर एट 45 डिग्री टू दी वर्टिकल। तो जब उसने अपनी स्पीड को 10 कर दिया यानी डबल कर दिया, तब उसको बारिश कितने डिग्री पे आते हुए दिखाई देने लगी, 45 पे दिखाई देने लगी। यानी कि अब जो नया VRM है, जब उसने अपनी स्पीड को 10 कर दिया तो फिर वो इस तरफ आ जाएगा। अभी अभी हमने देखा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं इस तरह से दिखाता हूँ। तो जब उसने अपनी स्पीड को 10 कर दिया मतलब क्या डियर स्टूडेंट्स, ये आप देखिए, ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। उसने अपनी स्पीड को 10 कर दिया मतलब अब जो नया VM का मैग्नीट्यूड है वो इस तरह से बना, और ये पूरी की पूरी लंबाई क्या हो गई, 10 हो गई। तो दिस कंप्लीट लेंथ इज 10, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये जो इतना पोर्शन है वो क्या होगा, वो 5 होगा, यानी ये वाला पोर्शन कितना होगा, 5 होगा। और उसने बोला कि अब उसको बारिश 45 पे आते हुए दिखाई दे रही है। मतलब डायग्राम में आप देखिए, अभी उसको बारिश, जब उसने अपनी स्पीड को 10 कर दिया तब उसको बारिश 45 डिग्री पे आते हुए दिखाई दे रही है वर्टिकल के साथ, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जब ये साइड 5 है तो इसके सामने वाला एंगल 45 है, तो ये साइड 5 है तो ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, 45 होना चाहिए, यानी ये एंगल भी 45 होगा, ठीक। अभी ये एंगल इनिशियली हमें नहीं पता था, उसने हमें क्वेश्चन में इस एंगल के बारे में बताया है, पर इस एंगल से हम इस एंगल तक भी पहुंच गए। हमें पता चल गया कि क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब आप देखिए, ट्रायंगल का मैं नाम दे देता हूँ, ये ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करें तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द रेन, यानी बेसिकली हमें VR का मैग्नीट्यूड निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी हमें बेसिकली इस डंडी की लंबाई चाहिए, ठीक है। तो उस डंडी की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं, आप देखिए, स्पीड डबल हुई तो एंगल डबल हो जाता है, इस तरफ हो जाता है वो उतने ही एंगल से। पहले वो y एक्सिस के उस तरफ उतना एंगल था, अब y एक्सिस के इस तरफ भी उतना ही एंगल हो गया, ठीक है। तो एनीवेज अब इन ट्रायंगल ABC हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC अगर मैं निकालना चाहूँ, क्या निकालेंगे बोलिए, VR निकालना है ना, VR को शामिल करना होगा हमें, और ये सामने वाला साइड की लेंथ हमको 5 पता है, तो हम अगेन साइन थीटा निकालेंगे हम, ठीक है। तो साइन थीटा जब हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा 5/VR, ठीक। थीटा क्या है, 45 है, तो बेसिकली ये जो थीटा है ये एक्चुअली 45 है, तो वहाँ मैं लिख देता हूँ साइन 45 इज़ 5/VR। एंड व्हाट इज साइन 45, साइन 45 इज़ 1/√2 इज इक्वल टू 5/VR। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो VR क्या हो जाएगा, तो अल्टीमेटली डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख दूँ आपके लिए कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो VR हमारा हो जाएगा 5√2
मीटर पर सेकेंड। ये देखिए यहाँ से निकल के आ गया, यानी सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ये पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। देखा डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको ना? स्पीड डबल करने से जो एंगल पहले बन रहा था वही एंगल इधर भी बन जाएगा, जो एंगल वाई एक्सिस के उस तरफ बन रहा था वही एंगल वाई एक्सिस के इस तरफ भी बन जाएगा स्पीड डबल करने से। ठीक है, अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन अलोंग दी वर्टिकल है, तो पहले जो एंगल इधर बन रहा था अब वही एंगल इधर भी बन जाएगा, जो एंगल यहाँ बन रहा था वही एंगल यहाँ भी बन जाएगा, अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन अलोंग दी वर्टिकल है तो। ठीक है, देखिए पिछले केस में भी इनिशियली, पिछले क्वेश्चन में भी इनिशियली वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन अलोंग दी वर्टिकल था, इस केस में भी इनिशियली वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन अलोंग दी वर्टिकल है। तो दोनों केस में इनिशियली वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल के अलोंग है, तो फिर VR का एंगल पहले जो बन रहा था वर्टिकल के साथ, VR का एंगल बाद में भी वर्टिकल के साथ उतना ही, मतलब वेलोसिटी ऑफ VRM का एंगल फिर उतना ही हो जाएगा, डबल हो जाएगा मतलब एंगल, आप समझ लीजिए। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई। मिलते जुलते प्रॉब्लम्स थे, इस केस में हमें एंगल तक पहुंचना था और इस केस में हमें ये साइड तक पहुंचना था, साइड की लेंथ बेसिकली निकालनी थी ना, ये 20 मीटर पर सेकेंड वाज द आंसर ना। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि फिर से आप ना इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से पर नोट्स बना के वापस से आप दोनों प्रॉब्लम्स को बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करें और देखें कि आपसे ये प्रॉब्लम्स वापस से सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ये क्रिटिकल प्रॉब्लम से स्टार मार्क लगा के रखें और इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तभी ये याद रहेंगे प्रॉब्लम्स, वरना मुश्किल है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके जो है कॉपी डाउन कर लें ये, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज के लेक्चर का ये आखिरी सवाल है और इसी सवाल के साथ हमारा रेन मैन प्रॉब्लम जो है वो फिनिश हो जाएगा और अगले लेक्चर में फिर हम शुरू करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम। तो चलिए ये आखिरी प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है ये, तो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं चाहें तो। अ बकेट इज़ प्लेस्ड इन द ओपन वेयर द रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली। तो इनिशियली जो है ना वो बकेट इस तरह से रखी हुई है, ये बकेट है और रेन जो है वो वर्टिकली गिर रही है, तो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ रेन, अपना रेन वर्टिकली नीचे गिर रही है, बकेट में पानी भर रहा है। ठीक है, तो फिर उसने बोला है कि भाई बाद में क्या हुआ कि इफ़ अ विंड बिगिंस टू ब्लो एट डबल द वेलोसिटी ऑफ द रेन, अब एक हवा चलने लगी है, तेज़ हवा, तूफान, डबल द वेलोसिटी ऑफ द रेन से। ठीक है, हाउ विल बी रेट ऑफ फिलिंग ऑफ द बकेट चेंज। तो अगर मान लीजिए कि ये जो अचानक से जो हवा चलने लग गई है, ठीक है, तो इससे जो बकेट भरने का जो रेट था, यानी जिस रेट से ये बकेट में पानी भर रहा था, पानी भरने के रेट में कोई बदलाव आएगा क्या? अगर आएगा तो कितने से आएगा, क्या होगा, वही हमें यहाँ पता लगाना है। तो आइए देखते हैं कि आंधी तूफान चलने से बारिश की वेलोसिटी को क्या होगा। तो देखिए पहले तो इनिशियली बारिश बहुत ही शराफत के साथ अपना नीचे की दिशा में बारिश गिर रही थी, यानी इनिशियली बारिश अपना इस तरह से गिर रही थी। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो मान लीजिए बारिश की वेलोसिटी को मैं फ़िलहाल v बोल देता हूँ, यानी इसी चीज़ को मैंने v बोला है। ठीक है, और अब तूफ़ान भी चलने लग गया, तो तूफ़ान की दिशा को हम या तो आप उधर ले लें विंड की वेलोसिटी या इधर ले लें। ठीक है, आसानी के लिए। तो चलिए हम जो विंड की वेलोसिटी है वो मैंने इधर बना दी, तो विंड अब इस तरह से ना चलने लगी हमारी, तो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ विंड और ये डबल दी वेलोसिटी ऑफ रेन है, यानी ये लंबी सी डंडी बना दी मैंने डबल साइज़ की। ठीक है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ विंड जो कि 2 टाइम्स v है। ठीक है, तो अब बारिश की जो नेट वेलोसिटी है, बारिश का जो रिजल्टेंट पाथ है वो तो अब बदल जाएगा। बारिश अब किधर गिरेगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बारिश की जो वेलोसिटी है वो अब बारिश इधर
गिरेगी। दिस इज़ द नेट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अब ये उसकी नेट वेलोसिटी है, इस तरह से गिरेगी, ठीक है। पर आप देखिए अब ये जो बारिश की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो गई, तो पहले बारिश की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या थी? पहले बारिश की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसी थी, और आंधी चलने के वजह से बारिश की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसी हो गई है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे तो ये VR के दो कंपोनेंट्स हैं। VR का ये वर्टिकल कंपोनेंट है और VR का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो भाई इनिशियली ये VR किसके बराबर था? V के बराबर था, और अभी भी ये वाला कंपोनेंट V ही रहा। यानी क्या, देखिए यहाँ नीचे में मैं बकेट रख देता हूँ यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि क्या बारिश के वर्टिकल कंपोनेंट में कोई बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया। वर्टिकल कंपोनेंट बारिश का पहले भी जितना था, बाद में भी वर्टिकल कंपोनेंट उतना ही रहा। आप चाहें तो कोई नंबर भी असाइन कर सकते हैं समझने के लिए, कि भाई मान लीजिए ये पहले 10 मीटर पर सेकेंड था, तो ये तो अब भी 10 मीटर पर सेकेंड है। ये वाला जो है ये 20 मीटर पर सेकेंड है। नेट वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं अपना पाइथागोरस से, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि नेट वेलोसिटी कुछ भी हो जाए, उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो वही रहेगा जो पहले था। यानी आंधी चलने के वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बदलाव आ गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले 0 था, बाद में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 हो गया। पर वर्टिकल कंपोनेंट पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा, क्योंकि आंधी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लीजिए चल रही है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं ऐसा। तो अगर आंधी जो है वो हॉरिजॉन्टली चल रही है, यानी फोर्स हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग लग रहा है, तो उससे वर्टिकल कंपोनेंट में कोई बदलाव आएगा क्या? कोई बदलाव नहीं आएगा। और बकेट का भरना जो है वो किस कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट पे ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि नीचे गिर के भरेगा वो बकेट वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। तो क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट में कोई बदलाव नहीं आ रहा, इसीलिए जो रेट ऑफ फिलिंग द बकेट है इट विल रिमेन अनचेंज्ड। यानी पहले जिस रफ्तार से, जिस रेट से बकेट भर रहा था, बाद में भी बकेट उसी रेट से भरता रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। और यस डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ रेन मैन प्रॉब्लम जो है समाप्त होता है, और अपने अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो आज मैं इजाज़त चाहूँगा आपकी। ओवर एंड आउट।